दर्पण में जो चीज झलक रही है वो केवल वर्तमान झलकता है। Yes. मिरर में जब देखते हैं केवल वर्तमान झलकता है, लेकिन कैवल्य ज्ञान में पास्ट भी झलक रहा है, वर्तमान भी झलक रहा है और फ्यूचर भी झलक रहा है। तो तीनों कालों की एक द्रव्य की सभी पर्याय जिस ज्ञान में झलकती हैं उसे हम कैवल्य ज्ञान कहते हैं। इसके बाद कुछ भी नहीं है, कैवल्य ज्ञान से बड़ी कोई चीज नहीं है। जैन धर्म में जितने भी तीर्थंकर हैं वो सब योग मुद्रा में हैं, उनका हाथ पे हाथ ऐसे रखा हुआ है। ये अरहत अवस्था है कि अब कुछ करना ही नहीं है, हाथ पे हाथ रख के बैठ गए, बस जो कुछ करना था सब कर लिया। अनंत सुख भी हम सबके अंदर समाहित है, लेकिन हम प्राप्त नहीं कर पाते। क्यों? क्योंकि मोहिनी कर्म जागृत है। मोहिनी कर्म के अभाव में अनंत सुख जागृत होता है। हम संसार में दुखी क्यों होते हैं? क्योंकि मोहिनी कर्म है। कैवल्य ज्ञानी का दिव्य स्वरूप इतना ज्यादा मनमोहक होता है कि अगर आपके मन में कोई भी जिज्ञासा आ रही है, कोई शंका आ रही है, कोई प्रश्न आ रहा है, तो वो उनके दर्शन मात्र से ही निर्मूल हो जाती है, यानी कि उसको समाधान मिल जाता है। गुरुजी, आप किसी ऐसे व्यक्ति से वर्तमान में मिले हैं जिसने कैवल्य ज्ञान प्राप्त किया? देखिए, ये पंचम काल है, ये कलयुग है। इस समय में मनःपर्य ज्ञान और कैवल्य ज्ञान जागृत ही नहीं होता, होगा भी नहीं। फिर कलयुग के लिए कौन सा ज्ञान है? नमस्कार भारत, आप देख रहे हैं स्पीकिंग ट्री। मैं हूं आपके साथ एला गोस्वामी। देखिए, आप सभी की हमेशा सोल जर्नी को लेकर, ज्ञान को लेकर, अध्यात्म को लेकर जिज्ञासाएं बढ़ती ही जाती हैं। आप लगातार हमें कमेंट्स के ज़रिए बताते हैं कि हम और जानना चाहते हैं। साथ ही एक प्रश्न बार बार आपके दिमाग में आता है कि भाई ये सोल आखिर चाहती क्या है, ये सोल है क्या, और कैसे जो महान योगी थे, जो महान योगी हैं अभी वर्तमान में भी, उनको पास्ट, प्रेजेंट, फ्यूचर इन सबका पता कैसे लग जाता है? क्या ये कोई विद्याएं हैं? देखिए, अलग अलग धर्मों में, अलग अलग रिचुअल्स में, अलग अलग शाखाओं में, चाहे वो तंत्र की शाखा हो, चाहे वो सात्विक रिचुअल्स की शाखा हो, चाहे वो शावर की शाखा हो, हर जगह अलग अलग तरीके हैं। लेकिन आज हम जैनिज़्म पे बात करेंगे। जैन धर्म में एक विधि है, विधि कह लीजिए, ज्ञान कह लीजिए, जिस अवस्था को अगर कोई योगी, कोई मुनि प्राप्त हो जाता है तो वो अपने सोल लेवल पर पहुंच जाता है, वो एनलाइटनमेंट की अवस्था में पहुंच जाता है, और वहां तक पहुंचने की पूरी यात्रा में उसको पास्ट, प्रेजेंट, फ्यूचर तीनों चीज़ें पता लग जाती हैं। तो आखिर ये कौन सी विधि है, कौन सा ज्ञान है, आज हम जानेंगे। थोड़ा सा चलिए आपको स्पॉइलर दे देती हूँ। कैवल्य कहा जाता है इसको, केवल ज्ञान। तो इसको डीपली आज जानने की कोशिश करते हैं। मेरे साथ रेनाउंड जैन धर्म गुरु मौजूद हैं, योग भूषण जी। बहुत बहुत स्वागत है आपका। गुरु जी, आप पिछली दफ़ा भी मेरे पॉडकास्ट में आए थे, तब हमने एस्ट्रोलॉजी पे बात किया था, क्योंकि ज्योतिष विद्या को भी आप बहुत गहराई से समझते हैं। लेकिन मैंने सोचा कि आज हम जैन धर्म पे बात करते हैं, क्योंकि ऑब्वियसली जब हम अध्यात्म की बात करते हैं तो हर धर्म में क्या अध्यात्म बताता है, क्या सोल जर्नी के बारे में बताता है, आत्मा को कैसे देखता है, और सबसे बड़ी बात जिसको लोग मिस्टिसिज्म की नज़र से देखते हैं, चमत्कार की नज़र से देखते हैं, कि ये योगियों को, बड़े बड़े तपस्वियों को पास्ट, प्रेजेंट, फ्यूचर पता कैसे लग जाता है। आज हम उस पर बात करेंगे गुरु जी। तो क्या है इसकी विधि जैन धर्म में? देखिए, जैन धर्म में ज्ञान को 5 भागों में बांटा है। मति ज्ञान, श्रुति ज्ञान, अवधि ज्ञान, मनःपर्य ज्ञान, कैवल्य ज्ञान। 3 प्रकार का ज्ञान ऐसा भी है जो उल्टा भी होता है। उसको बोलते हैं कुमति ज्ञान, कुश्रुत ज्ञान और कुअवधि ज्ञान। तो अगर हम केवल ज्ञान की बात करें कि ज्ञान कितने प्रकार का हो सकता है, तो 8 प्रकार का ज्ञान हो सकता है। मति ज्ञान, श्रुति ज्ञान, अवधि ज्ञान, मनःपर्य ज्ञान, कैवल्य ज्ञान, इनको हम सम्यक ज्ञान कहते हैं। ये श्रेष्ठ ज्ञान है। अगर ये शुभता के लिए काम कर रहे हैं। 3 ज्ञान जो उल्टे तरीके से काम करते हैं वो है कुमति ज्ञान, कुश्रुत ज्ञान और कुअवधि ज्ञान। अब हम जब बात कर रहे हैं कि ऐसा कौन सा ज्ञान है जो हमारी आत्मा में जागृत होता है, जिसमें भूतकाल, वर्तमान काल और भविष्यत काल दिखाई पड़ते हैं, तो वो ज्ञान है कैवल्य ज्ञान। और वो हम सबकी आत्मा में सदैव विद्यमान है। हम सबकी आत्मा में वो शक्ति विद्यमान है, क्योंकि हमारा आत्मा का जो निजी गुण है वो यही है। ज्ञान और दर्शन, ये 2 गुण सभी आत्मा में पाए जाते हैं।
चाहे चींटी की आत्मा की बात करें, वृक्षों की आत्मा की बात करें, हाथी की आत्मा की बात करें, हम मनुष्यों की आत्मा की बात करें, जहाँ जहाँ जीवात्मा है उन सभी जीवात्माओं में जानना और देखना ये दो गुण पाई जाते हैं। ये निजी स्वभाव है हमारा। लेकिन इसके ऊपर क्या पर्दा पड़ा हुआ है जिसको बोलते हैं ज्ञानावरण। तो जो कर्म सिद्धांत कहता है कि 8 प्रकार के कर्म हैं, जिनमें 4 घातीय कर्म हैं, 4 अघातीय कर्म हैं। घातीय कर्म वे कहे जाते हैं जो आपके आत्मा के निजी गुणों का घात करते हैं। जैसे कि जानना, ये हमारा आत्मा का निजी गुण है, ये हमारा अपना गुण है। देखना, ये हमारी आत्मा का निजी गुण है। ऐसे ही निर्मोह अवस्था, ये हमारी आत्मा का निजी गुण है। लेकिन जो कर्म इनको रोक देते हैं, जैसे ज्ञान को ढक दिया, ज्ञानावरण। आवरण मतलब ढक देना। दर्शन को ढक दिया, जो दिखना चाहिए वो देख नहीं पाते हम, तो दर्शन आवरण। ऐसे ही मोहनीय कर्म, हमें लोगों से बहुत जल्दी प्रेम हो जाता है, स्नेह हो जाता है। ये किसकी वजह से होता है? ये मोहनीय कर्म की वजह से होता है। हम संसार में जो दुखी होते हैं, परेशान होते हैं, इसके पीछे बड़ा कारण है मोहिनी कर्म। और मोहिनी कर्म की वजह से ये जीव संसार में भटकता रहता है। इसको जितनी मात्रा में संसार से, संसारी जनों से मोह होता है, उतने उतने अंशों में ये संसार में भटकता रहेगा। और जैसे जैसे ये अवस्था निर्मोह की तरफ बढ़ेगी, वैसे वैसे ये अवस्था अध्यात्म की तरफ बढ़ती है। अगर आप अपने जीवन में योगी बनना चाहते हैं, सन्यासी बनना चाहते हैं, तो फिर आपको अपने जीवन में निर्मोह अवस्था को लाना पड़ता है। माता पिता से मोह तोड़ना पड़ता है, परिवार से मोह तोड़ना पड़ता है, मित्रों से मोह तोड़ना पड़ता है, तब कहीं जाकर के आप सन्यास के पथ पर अग्रसर होते हैं। तो ये एक बड़ा कर्म है। 8 कर्मों में जो सबसे बड़ा कर्म या सबसे इन सब कर्मों को राजा जिसे कहा गया, उससे मोहिनी कर्म को राजा कहा गया। सबसे बड़ा शत्रु यही है, मोह। हाँ, मोह। तो मोहिनी कर्म की वजह से ही हमें कई बार सत्य होने के पश्चात भी सत्य दिखाई नहीं पड़ता। जिन लोगों से हम प्रेम करते हैं उनकी गलतियां दिखाई नहीं पड़ती, जिन लोगों से नफरत करते हैं उनकी अच्छाई दिखाई नहीं पड़ती। ये मोहिनी कर्म की वजह से होता है। तो मोहिनी कर्म को राजा कहा है। अच्छा ज्ञान होने के पश्चात भी हम कई बार महसूस नहीं कर पाते कि यह क्या है। उसके बाद में फिर वेदनीय कर्म है, इसकी वजह से हम सुख और दुख भोगते हैं। ऐसे ही हमें जो शरीर की प्राप्ति हुई है, जो आत्मा के परजीवी गुण हैं, जो आत्मा के साथ जुड़े तो हैं, लेकिन सीधे सीधे आत्मा का नहीं है वो पार्ट, वो शरीर के पार्ट है या अन्य किसी के पार्ट हैं, लेकिन जिससे हमारा जीवन संचालित हो रहा है। ऐसे जो परजीवी गुणों का घात करते हैं उन्हें हम अघातीय कर्म कहते हैं। जैसे हमारी आयु है, हमारा गोत्र है, उच्च गोत्र, नीच गोत्र, हमारा जो शरीर है, किसी का काला है, किसी का गोरा है, किसी का लंबा है, किसी का छोटा है, कोई हाथी के शरीर में है, कोई चींटी के शरीर में है, कोई वृक्षों के शरीर में है, ये सब इनके बॉडी पार्ट है। तो ये सब नाम कर्म की प्रकृतियां हैं। नाम कर्म की 93 प्रकृतियां होती हैं, जिसमें शरीर नाम कर्म के अनुसार हमें शरीर की प्राप्ति होती है। मतलब तो जो हम योनियों की बात करते हैं, 84 लाख योनि हैं, तो वो चीज़ अलग हो गई। लेकिन 84 लाख योनियों में भी यदि आप जा रहे हैं तो वो शरीर नाम कर्म की वजह से जा रहे हैं। आपको त्रियंच गति में गए, त्रियंच गति यानी कि जितने भी जानवर हैं, एक इंद्रिय से लेकर के 5 इंद्रिय तक, ये सभी जितने भी जानवर में दिखाई पड़ते हैं, ये सब त्रियंच गति हैं। नरक गति में जाओगे तो नीचे नरक है। अच्छा। मनुष्य गति, हमारी मनुष्य गति में है स्त्री, पुरुष और नपुंसकलिंग। ठीक है। देव गति में स्वर्गों के देवी देवता हैं, स्वर्गों में नपुंसकलिंग नहीं होते, स्वर्गों में केवल देव और देवी होते हैं। तो त्रियंच गति में मान लो कोई गया तो त्रियंच गति होगी फिक्स। उसके बाद में बात करें कि ये हाथी बनेगा कि शेर बनेगा, ये कुत्ता बनेगा कि सांप बनेगा, तो ये सब डिसाइड हो रहा है नाम कर्म की अपेक्षा से। तो ये नाम कर्म की जो प्रकृतियां हैं वो 93 टाइप की हैं। और उसके बाद में बात करें तो हम टोटल जो कर्म प्रकृतियां हैं वो हैं 148, जिनसे हमारा का पूरा पूरा जीवन संचालित होता है। ठीक। तो हम कई बार ये मानते हैं ना कि भाई एक ही समय में इतने सारे लोग जन्म लेते हैं, सब कुछ होता है, लेकिन सबका भाग्य अलग होता है। उसके पीछे कारण है कार्मिक कुंडली। आप कैसे कर्मों को साथ में लेकर के आए हैं, आपका प्रारब्ध क्या है, पिछले जन्मों के कर्म आपके कैसे थे, कर्मों की अवस्था कैसी रही है, वर्तमान में जो आप कर्म कर रहे हैं। कई बार बच्चा जन्म लिया और उसका वहीं वो बीमार हो जाता है या उसकी डेथ हो जाती है, उसने कुछ किया ही नहीं, लेकिन उसके साथ पिछले जन्मों का संबंध था जो चला आ रहा था, जिसकी वजह से उसे भोगना पड़ रहा है। तो हमारा पूरा का पूरा जो जीवन जो संचालित होता है वो कर्मों की अपेक्षा होता है। अच्छे कर्म अच्छा जीवन, बुरे कर्म बुरा जीवन।
तो कैवल्य ज्ञान की जब हम बात करते हैं तो ज्ञान के ऊपर से पूरा का पूरा पर्दा हट जाता है, तब जो अवस्था प्रकट होती है वो है कैवल्य ज्ञान। और कैवल्य ज्ञान के संबंध में कहा है आचार्यों ने सर्व द्रव्य पर्यायेषु केवलस्य, जिसमें सभी द्रव्यों की सभी पर्यायें एक साथ झलकती हैं, उसे हम कैवल्य ज्ञान कहते हैं। गुरुजी थोड़ा सा आसान भाषा में अगर समझूं मैं, जो आपने ऑफ द कैमरा मेरे को बिस्किट वाला एक एग्जांपल दिया था, उससे अगर हम समझे। हाँ देखिए, हमारे हाथ में, जैसे आपके हाथ में ये पेन है, ठीक है, ये पेन पहले क्या था, पास्ट में क्या रहा होगा, तो पहले ये मेटल था। अब मेटल भी कहाँ थी, तो पहले ये माइंस में रही होगी। उससे पहले क्या रूप रहा होगा, तो पास्ट के जितनी पर्याय हैं, वर्तमान में ये पेन है, लेकिन भविष्य में पेन नहीं रहेगा। ये भविष्य में ये कुछ भी हो सकता है, कबाड़ हो जाएगा, उसके बाद वापस मेटल बन जाएगा, वापस ये माइनिंग में चला जाएगा, धरती में समा जाएगा। तो ये सारी की सारी पर्याय जिनके ज्ञान में एक साथ झलक रही है, दर्पणवत, जैसे दर्पण के सामने जो कुछ भी आता है वो उसमें झलक जाता है। तो दर्पण में जो चीज झलक रही है वो केवल वर्तमान झलकता है। मिरर में जब देखते हैं केवल वर्तमान झलकता है, लेकिन कैवल्य ज्ञान में पास्ट भी झलक रहा है, वर्तमान भी झलक रहा है और फ्यूचर भी झलक रहा है। तो तीनों कालों की एक द्रव्य की सभी पर्यायें जिस ज्ञान में झलकती हैं उसे हम कैवल्य ज्ञान कहते हैं। इसके बाद कुछ भी नहीं है, कैवल्य ज्ञान से बड़ी कोई चीज नहीं है। कैवल्य ज्ञान जागृति के पश्चात एक अवस्था जागृत होती है, कृतकृत्य अवस्था। कृतकृत्य का अर्थ होता है जो कुछ भी संसार में करने योग्य था वो सब कर लिया, अब कुछ भी करने योग्य बचा नहीं है। इसलिए आप देखेंगे जैन धर्म में जितने भी तीर्थंकर हैं वो सब योग मुद्रा में हैं, उनका हाथ पे हाथ ऐसे रखा हुआ है। ये अर्हत अवस्था है कि अब कुछ करना ही नहीं है, हाथ पे हाथ रख के बैठ गए, बस जो कुछ करना था सब कर लिया। या खड़गासन मुद्रा में दिखाई देंगे। तो जितने भी तीर्थंकरों की मुद्रा आप देखेंगे वो या तो खड़गासन में है या पद्मासन है, सभी योग मुद्रा में हैं, जो स्वयमेव ध्यान और योग का उपदेश दे रहे हैं। क्यों? क्योंकि वो अब ज्ञान में लीन है, उन्हें बाहर कुछ भी नहीं दिखना, इसलिए उनकी आंखें भी आधी बंद और आधी खुली होती हैं। इसको बोलते हैं हम अर्ध उन्मीलित नेत्र, यानी कि वे सब स्वयं को देख रहे हैं। संसार में जो कुछ भी देखने योग्य था सब देख लिया, संसार में जो कुछ भी करने योग्य था सब कर लिया, अब कुछ भी शेष नहीं बचा है, अब देखना है तो बस स्वयं को। ये कैवल्य ज्ञान की सबसे उन्नत अवस्था है। और जब किसी ऋषि को, मुनि को जब कैवल्य ज्ञान जागृत हो जाता है तो उसके 4 घातिया कर्म नष्ट हो जाते हैं। ये घातिया कर्म क्या है? घातिया कर्म वही जो मैंने कहा कि आत्मा के जो निजी गुण हैं उनको खत्म, अनंत ज्ञान, अनंत दर्शन, अनंत सुख और अनंत वीर्य, ये 4 हमारी आत्मा के निजी गुण हैं। अनंत ज्ञान जागृत होता है ज्ञानावरण कर्म के नष्ट होने से, अनंत दर्शन जागृत होता है दर्शनावरण कर्म के नष्ट होने से, अनंत सुख जागृत होता है मोहिनी कर्म के नष्ट होने से, और उसके पश्चात अनंत वीर्य जागृत होता है अंतराय कर्म के नष्ट होने से। और गुरुजी, अनंत वीर्य का अर्थ होता है शक्ति, हमारी आत्मा में अनंत शक्ति है। जी, क्या गुरुजी यही कारण होता है कि हम जनरली, मैं बहुत सामान्य लोगों के बारे में बात कर रही हूँ, कि हम हमेशा जब भी कोई निराश होता है या लाइफ से इतना हार जाता है कि उसको कुछ समझ नहीं आ रहा होता है, तभी हम उससे कहते हैं कि अपनी आत्मा की शक्ति को पहचानो। तो क्या आप उसी शक्ति की बात कर रहे हैं, अनंत वीर्य? जी बिल्कुल, हम सभी के अंदर अनंत शक्ति समाहित है, बस वो शक्ति का प्रकटन नहीं हो पाता है। किसी की शक्ति कम जागृत होती है, किसी की शक्ति जागृत हो जाती है, ठीक है। तो हम सबके अंदर अनंत वीर्य यानी कि अनंत शक्ति समाहित ही है, लेकिन वो अंतराय कर्म के उदय की वजह से दिखाई नहीं पड़ती। ये अंतराय कर्म क्या है? अंतराय कर्म मतलब कि रुकावटें डालने वाला। अच्छा। ये 5 प्रकार का है। अच्छा, इसके भी प्रकार हैं? उसमें दानांतराय, लाभांतराय, भोगांतराय, उपभोगांतराय, वीर्यांतराय, ये 5 तरह के अंतराय कर्म है। दान देने में रुकावट डालता है दानांतराय कर्म। आप देना चाहते हैं लेकिन आप दे नहीं पा रहे हैं, अंतराय यानी रुकावट, बाधा डालने वाला। उसके बाद में दान के बाद में लाभांतराय, आपको मिलना चाहिए लेकिन मिल नहीं पा रहा है, लाभांतराय कर्म का उदय चल रहा है। ज़्यादातर लोग जो परेशान रहते हैं कि मेरा व्यापार नहीं चल रहा है, मैं बहुत मेहनत करता हूँ लेकिन मेरे पास पैसा नहीं आता है, प्रॉफिट नहीं हो रहा है। प्रॉफिट नहीं कि लाभ क्यों नहीं हो रहा है? आपके जन्म कुंडली में लाभांतराय कर्म का उदय चल रहा है, आपकी कर्म कुंडली में लाभांतराय कर्म का उदय चल रहा है, इस वजह से आपको प्रॉफिट नहीं हो रहा है।
एक ही जैसी दुकान बगल बगल में खुली हुई है, एक की दुकान बहुत चल रही है लेकिन एक की नहीं चल रही है। क्यों नहीं चल रही है? क्योंकि लाभांतराय क्रम का तो चल रहा है। ऐसे ही भोगांतराय क्रम, सब कुछ होते हुए भी भोग नहीं पा रहे हो। सामने मिठाई से भरा हुआ थाल रखा हुआ है लेकिन डॉक्टर ने कह दिया डायबिटीज है, खा नहीं सकते। भोगांतराय क्रम का उदय आ गया। ऐसे ही उपभोगांतराय, भोग वे वस्तुएं कही जाती हैं जिनको हम केवल एक ही बार भोग सकते हैं। उपभोग वे वस्तुएं कही जाती हैं जिन्हें हम बार बार भोग सकते हैं, जैसे कपड़ा है, मकान है, गाड़ी है। तो उपभोगांतराय क्रम का उदय आ गया, तो हम सब कुछ होते हुए नहीं उपभोग कर पाते हैं। ऐसे वीर्यांतराय क्रम का उदय जब आता है तो अनंत शक्ति होने के पश्चात भी हम अपनी शक्ति को प्रकट नहीं कर पाते, वो वीर्यांतराय क्रम का उदय आता है। तो अंतराय क्रम वो है जो रुकावटें पैदा करता है। मैंने बात की अनंत सुख की। अनंत सुख भी हम सबके अंदर समाहित है लेकिन हम प्राप्त नहीं कर पाते। क्यों? क्योंकि मोहिनी क्रम जागृत है। मोहिनी क्रम के अभाव में अनंत सुख जागृत होता है। हम संसार में दुखी क्यों होते हैं? क्योंकि मोहिनी क्रम है। जब हमारा कोई इष्ट व्यक्ति हमसे वियोग कर जाता है, चला जाता है, तो हमें बहुत दुख होता है। या किसी अनिष्ट व्यक्ति का संबंध हो जाता है, शत्रु हमारे पास आकर रहने लगे, तो उससे भी दुख होता है हमें। तो हमारे जीवन में जितना भी जो सुख दुख का जो भाव चलता रहता है, इसके पीछे कारण है मोहिनी कर्म। तो जब कैवल्य ज्ञान जागृत होता है तो ये चारों कर्म एक साथ विदा होते हैं। एक साथ? यस। सबसे पहले मोहिनी क्रम जाता है, उसके बाद फिर ज्ञानावरण, दर्शनावरण और अंतराय क्रम जाते हैं। तो इसलिए ये चारों कर्म जब एक साथ चले जाते हैं तो आत्मा अनंत सुख में लीन हो जाती है। उसको बोलते हैं अनंत चतुष्टय। ये चार चीजें एक साथ आ जाती हैं। अनंत ज्ञान जागृत हो गया, अनंत दर्शन आ गया, अनंत सुख आ गया और अनंत शक्ति जागृत हो गई। गुरुजी, जो महान ऋषि मुनि हुआ करते थे, साधु संत अभी भी हैं। अगर मैं तीर्थंकरों की बात करूं, उनसे भी जब उनके शिष्य बातचीत करते थे, ऐसे कई किस्से मशहूर हैं, प्रचलित हैं, हमने भी लोगों की मुंह ज़बानी ही सुने हैं। वो पास्ट, प्रेजेंट, फ्यूचर तीनों चीज़ें बता दिया करते थे अपने शिष्यों को। क्या ये कैवल्य ज्ञान की वजह से था और क्या आपको कोई ऐसा किस्सा याद आ रहा है? देखिए, पौराणिक ग्रंथों में बहुत सारे ऐसे आख्यान मिलते हैं। कैवल्य ज्ञान जागृत होने के पश्चात जो कैवल्य ज्ञानी होता है वो बोलता नहीं है। उसके सर्वांग से दिव्य ध्वनि खिरती है, सर्वांग से दिव्य ध्वनि निकलती है जो ओमकार स्वरूप होती है। ओम ऐसी आवाज निकलती है। कैवल्य ज्ञानी का दिव्य स्वरूप इतना ज्यादा मनमोहक होता है कि अगर आपके मन में कोई भी जिज्ञासा आ रही है, कोई शंका आ रही है, कोई प्रश्न आ रहा है, तो वो उनके दर्शन मात्र से ही निर्मूल हो जाती है, यानी कि उसको समाधान मिल जाता है। पूछने की भी आवश्यकता नहीं पड़ती। तो हर कैवल्य ज्ञानी के समवशरण, उसे बोलते हैं सभा, जहाँ कैवल्य ज्ञानी बैठ करके उपदेश देते हैं। तो कैवल्य ज्ञानी का जहाँ उपदेश होता है उसे बोलते हैं समअवसरण। जहाँ सभी को समान रूप से अवसर मिलता है उसे कहते हैं सम अवसरण। सभी लोग अपने आराम से बैठ सकते हैं। वहाँ देवगति के देव भी आते हैं, देवांगनाएं भी आते हैं, मनुष्य भी आते हैं, राक्षस भी आते हैं, इवन त्रियंच भी जाते हैं, जानवर भी आके बैठते हैं। तीर्थंकर भगवान के समअवसरण में सभी को समान अवसर मिलता है। सभी के लिए जगह निर्धारित है, कहाँ मुनि बैठेंगे, कहाँ साध्वियाँ बैठेंगी, कहाँ देव बैठेंगे, कहाँ देवांगना बैठेंगी, कहाँ मनुष्य बैठेंगे, कहाँ पर त्रियंच बैठेंगे। ये सारा का सारा जो उनका सभा का क्रम होता है, ये स्वर्ग के एक देव हैं सौद्रम इंद्र, उनकी आज्ञा करके जो धनपति कुबेर होते हैं वो ऐसी सभा बनाते हैं। आज भी जब हम किसी ऋषि मुनि का कोई कथा सुनते हैं, प्रवचन सुनते हैं, तो उसमें बड़ा पांडाल लगता है, तो उससे बड़े बड़े पांडाल लगते हैं। और वो सारा का सारा सेटअप जो आता है वो सब स्वर्ग से आता है। अभी हम भारत में देखते हैं, ऐसी कथाएं होती हैं तो सबका टेंट हाउस होते हैं, ऐसे ही स्वर्गों का टेंट है जो आके लगता है तीर्थंकर भगवान के समअवसरण में। कैवल्य ज्ञान प्राप्ति के पश्चात जो तीर्थंकर होते हैं वे अरहंत कहलाते हैं। अरहंत? हाँ, जो तीर्थंकर नहीं होते हैं वे सामान्य केवली कहे जाते हैं। केवली भी 10 तरह के होते हैं। तो उसमें हम मुख्य रूप से लेते हैं तीर्थंकर भगवान जो कैवल्य ज्ञान प्राप्त करने के पश्चात अरिहंत कहे जाते हैं। अरिहंत? अरिहंत, अरिहंत का तात्पर्य यह है कि अरि मतलब शत्रु, हंत मतलब नाश कर दिया है। जिन्होंने अपने शत्रुओं का नाश कर दिया है वे अरिहंत कहे जाते हैं। जैन धर्म का जो मूल नमोकार महामंत्र है उसमें पहला पद ही है नमो अरिहंताणम, मैं सभी अरिहंतों को नमस्कार करता हूं। इसका अर्थ यही है कि वे अरिहंत जिन्होंने कैवल्य ज्ञान प्राप्त कर लिया है मैं उन्हें नमस्कार करता हूं।
णमोकार महामंत्र में किसी भी धर्म को नमस्कार नहीं किया, किसी व्यक्ति को नमस्कार नहीं किया, किसी भगवान को नमस्कार नहीं किया। उन्होंने उन गुणों को नमस्कार किया है जो व्यक्तित्व के अंदर जागृत होते हैं। तो जिसने 4 घातीय कर्मों को नष्ट कर दिया, ऐसी सभी दिव्य आत्माओं को मेरा नमस्कार हो। वो कोई भी हो सकती हैं। तो अभी हम बात करते हैं 24 तीर्थंकरों की। जो तीर्थंकर हैं, साथ में उन्होंने कैवल्य ज्ञान प्राप्त कर लिया और उसके बाद उन्होंने अरिहंत अवस्था को प्राप्त किया है। गुरुजी, आप किसी ऐसे व्यक्ति से वर्तमान में मिले हैं जिसने कैवल्य ज्ञान प्राप्त किया? देखिए, ये पंचम काल है, ये कलयुग है। इस समय में मनःपर्य ज्ञान और कैवल्य ज्ञान जागृत ही नहीं होता, होगा भी नहीं। ये केवल चतुर्थ काल में ही होता है। चतुर्थ काल मतलब इससे जो पहले वाला काल था उसमें ही होता है। तीर्थंकरों की उत्पत्ति केवल चतुर्थ काल में ही होती है। अगर हम समय की अपेक्षा देखते हैं तो जैसे आपके यहाँ वैदिक परंपरा में सतयुग है, त्रेता युग है, द्वापर युग है, फिर कलयुग है, ठीक है। ऐसे ही जैन धर्म में कालखंड के 6 भाग किए गए हैं। तो उसमें जो चौथा भाग है उसमें ही तीर्थंकरों की उत्पत्ति होती है और वही कैवल्य ज्ञान और वही वो कैवल्य ज्ञान को प्राप्त, कैवल्य ज्ञानी ही चतुर्थ काल में होंगे बस। उसके बाद हमारे अंदर इतनी सामर्थ्य नहीं है, शक्ति नहीं है कि हम कैवल्य ज्ञान प्राप्ति के लिए इतना पुरुषार्थ कर सकें, क्योंकि वो इतना बड़ा ज्ञान है कि उसे पाने के लिए भी आपको वैसा ही पुरुषार्थ करना पड़ेगा, वैसी मेहनत करनी पड़ेगी। तो इसलिए वो मेहनत केवल चतुर्थ काल में ही होती है, वो साधना केवल चतुर्थ काल में ही होगी। तो इसलिए सभी तीर्थंकरों का जन्म चतुर्थ काल में हुआ। ये चतुर्थ काल कब तक था? तो आज से लगभग 2600 वर्ष पहले तक चतुर्थ काल ही था। भगवान आदिनाथ के जन्म के पश्चात जब वे राजा बने अयोध्या के, उनके पिताजी थे महाराजा नाभिराय, जिनके नाम से इस संपूर्ण पृथ्वी का नाम था अजनाव वर्ष। हमारे देश का नाम भारत नहीं था। इवन आज भी हम जो देखते हैं, अमेरिका हो, लंदन हो, ये सब जितने भी देश हैं, ये सब एक ही देश का हिस्सा थे, एक ही राष्ट्र का हिस्सा थे। इसका नाम था अजनाव वर्ष। ये अजनाव वर्ष जो नाम पड़ा है, ये भगवान आदिनाथ के पिताजी महाराजा नाभिराय, उनके नाम से इस देश का नाम है अजनाव। और उसके पश्चात जब देशों का विभाजन हुआ और उसके बाद हम देखते हैं तो महाराजा आदिनाथ हुए, महाराजा नाभिराय के पुत्र। उनके पुत्र हैं भरत, जो चक्रवर्ती हुए। तो भगवान ऋषभ देव का राज इस पूरे विश्व पे था। और जब उनके 100 पुत्र हुए तो उन्होंने एक एक पुत्र को अलग अलग खंड दे दिया कि आप इसको देखेंगे, आप इस द्वीप को देखेंगे, आप इस द्वीप को देखेंगे। तब ये सारे के सारे देश बने और हमारे देश का नाम मिला भरत से भारत। ये भरत चक्रवर्ती की वजह से इस देश का नाम भारत पड़ा है, क्योंकि वे राजा थे अयोध्या के। तो महाराजा आदिनाथ से पहले इस देश में क्या था? भोग भूमि थी। भोग भूमि की अवस्था में क्या होता है कि जितने भी जीव होते हैं उनको कोई पुरुषार्थ करने की आवश्यकता नहीं पड़ती। उस समय धरती पर कल वृक्ष होते हैं। कल वृक्ष 10 तरह के होते हैं। आपको जो भी अपने जीवन में सोचना है, मांगना है, चाहिए होता है, वो सब आप कल वृक्षों से जाकर मांग लेते हैं और वो आपकी याचना वहाँ पूरी हो जाती है। तो भोजनांग कल्प वृक्ष है, आभूषणांग कल्प वृक्ष है, आलयांग कल्प वृक्ष है। आपको घर चाहिए, आप आलयांग कल्प वृक्ष के पास जाएंगे, घर मांगेंगे, घर मिल जाएगा आपको। आपको आभूषण चाहिए तो भूषणांग कल्प वृक्ष के पास जाएंगे, आपको आभूषण मिल जाएंगे। भोजन चाहिए, भोजन रूपी कल्प वृक्ष के नीचे जाएंगे, भोजन मिल जाएगा। तो 10 तरह के कल्प वृक्ष आपकी मनोकामनाओं की पूर्ति कर देते थे। लेकिन जैसे जैसे भोग भूमि का समापन हुआ, वैसे वैसे वो कल्प वृक्ष समाप्त होने लगे। अभी वर्तमान में कोई कल्पवृक्ष नहीं है। ऐसा कल्पवृक्ष नहीं है जिससे आप याचना करें और आपकी पूर्ति हो जाए। तो उस समय कल्पवृक्ष थे तो किसी को कुछ मेहनत करने की आवश्यकता नहीं थी, सब मांगते मिल जाता, कोई लड़ाई झगड़ा नहीं था। अब क्या हो गया कि जैसे जैसे वो कल्पवृक्ष समाप्त होने लगे, वैसे वैसे लोगों की याचनाएं बढ़ने लगीं और याचनाओं की पूर्ति नहीं होती थी। तो वे सभी दुखी होकर के अपने राजा के पास गए। वे राजा थे महाराजा नाभिराय के पुत्र भगवान ऋषभ देव, कि अब क्या करें, अब कल्पवृक्ष समाप्त होने लगे हैं, हमें हमारी मनोकामनाओं की पूर्ति नहीं हो पा रही है, हम क्या करें। तब महाराजा ऋषभ देव ने आर्ट ऑफ लिविंग सिखाई कि अब क्या करना है, क्योंकि अब चतुर्थ काल शुरू हो गया है। तो उन्होंने 6 कर्मों का उपदेश दिया। अशी, मसी, कृषि, शिल्प, कला और वाणिज्य। ये 6 कर्म करके अपने जीवन को आप आगे संचालित करें। असी का मतलब होता है तलवार चलाना। आपको पहले युद्ध करना भी आना चाहिए। तो डिफेंस सिस्टम जनरेट किया था भगवान आदिनाथ ने। युद्ध करना कैसे करना है, असी। उससे पहले युद्ध होते ही नहीं थे।
लेकिन अब आपको तलवार चलाना आना चाहिए, क्योंकि अब शत्रु हावी होंगे, क्योंकि चीज़ें सीमित होंगी। पहले तो आप मांग लेते थे तो आपको मिल जाता था, लेकिन अब चीज़ें आप स्वयं जनरेट करेंगे तो आपको अपनी चीज़ की सुरक्षा करना भी आनी चाहिए। तो सबसे पहले सिखाया असी, उसके बाद मसी। मसी का मतलब होता है लेखन करना। आप चीज़ों को लिखिए, हिसाब किताब कीजिए। उसके बाद कृषि, मतलब अब खेती करनी पड़ेगी। अब भोजनांग कलवक्ष नहीं है तो भोजन नहीं मिलेगा, तो खेती कीजिए। तो खेती करना सिखाया। तो सबसे पहले जो खेती की, तो अयोध्या के आसपास जो खेती हुई, वो सबसे पहले खेती हुई गन्ने की। इक्षु रस सबसे पहले वपन किए गए थे धरती पर, और उसी से ही भोजन बनता था, क्योंकि वो एक ऐसा दंड था जिसके द्वारा आपकी सभी प्रकार की भोजनांग की पूर्ति हो जाती थी। तो इक्षु कैसे आपको बोना है, उसकी कैसे खेती करनी है, तो कृषि करना, असी मसी कृषि। उसके बाद शिल्प। अब आलियांग कलवृक्ष नहीं है तो आपको अपने रहने के लिए घर बनाने पड़ेंगे। तो अब कैसे आपको बनाना है, तो शिल्प, कला, आर्ट, शिल्प में सब कुछ आ जाता है, ठीक है। उसके बाद में वाणिज्य, व्यापार करना पड़ेगा। तो सबसे पहले वस्तु विनिमय चलता था कि एक वस्तु के बदले में आप दूसरी चीज़ें ले सकते थे, तो व्यापार करना सिखाया। तो ये सारी की सारी चीज़ें भगवान आदिनाथ ने अपनी राज्य अवस्था में सिखाई, और उसी से ही आज तक ये सब चीज़ चली आ रही हैं। तो इस संपूर्ण सृष्टि को आर्ट ऑफ लिविंग सिखाने वाले थे भगवान आदिनाथ, भरत चक्रवर्ती के पिता ऋषभदेव। हाँ, जब भगवान ऋषभदेव ने देखा कि अब मेरी आयु बहुत कम बची है, उसके पश्चात उन्होंने कहा कि अब मुझे इस संसार से विरक्त होना है। अपने दोनों पुत्र, प्रमुख पुत्र भरत और बाहुबली को बुला करके उन्होंने राज तिलक किया। भरत को दिया अयोध्या का राज्य, बाहुबली को दिया पोदनपुर का राज्य, और वे चले गए जंगल में। अयोध्या में सिर बिहार करते पहुंचे वो प्रयागराज, जहां पर एक अक्षय वट आज भी है विद्यमान। हाँ जी। उसके नीचे बैठ करके उन्होंने दीक्षा धारण करी, संन्यास स्वीकार किया, और वहीं तपस्या की। तपस्या करने के पश्चात उन्हें कैवल्य ज्ञान की प्राप्ति हुई। भरत चक्रवर्ती को जैसे ही ये एहसास हुआ कि मेरे पिता जो अब मुनि बन चुके हैं, उनको कैवल्य ज्ञान की प्राप्ति हो गई है, उसी समय उनकी आयुधशाला में चक्र रत्न की उत्पत्ति हुई। चक्र रत्न एक ऐसा दिव्य अस्त्र है जिसकी जागरण होने के पश्चात ये घोषित हो जाता है कि अब ये सभी पूरी पृथ्वी के स्वामी बनेंगे, चक्रवर्ती सम्राट बनेंगे। और उसी समय अंतःपुर से खबर आई कि आपकी महारानी ने एक पुत्र रत्न को जन्म दिया है। एक साथ 3 शुभ घटनाएं होती हैं, पिता को कैवल्य ज्ञान, आयुधशाला में चक्र रत्न की उत्पत्ति, और अंतःपुर में महारानी से पुत्र रत्न की उत्पत्ति। भरत चक्रवर्ती ने कहा कि अब मैं क्या करूं, मुझे कहां जाना चाहिए। तो उन्होंने कहा सबसे दिव्य है कैवल्य ज्ञान। उसके सामने सब चीजें फीकी हैं। तो सबसे पहले वो अपने पूरे परिकर के साथ, पूरे परिवार के साथ भगवान आदिनाथ की पूजा करने पहुंचे, और वहां पर ये सब उद्घोषणाएं हुई। तो मैंने कहा कैवल्य ज्ञान प्राप्ति के पश्चात कैवल्य ज्ञानी अरहंत भगवान निर्विकल्प हो जाते हैं। आप जो कुछ भी बोलेंगे उसके पीछे आपका विकल्प होता है कि मुझे क्या बोलना है, सोचने की आवश्यकता होती है। तो कैवल्य ज्ञानी सोचते ही नहीं, क्योंकि वो अमन की अवस्था में चले जाते हैं। अमन मतलब कि अब उनके पास मन है ही नहीं। ये सारे के सारे विकल्प जो आते हैं मन से आते हैं। फिर वो ज्ञान जो जागृत होता है वो आत्मा की शुद्ध अवस्था से जागृत होता है। इसलिए वो निर्विकल्प अवस्था है, निर्मल अवस्था है, वो केवल निर्मल अवस्था है। तो उसमें बोलने की भी आवश्यकता नहीं है। तो जैसे आप कैवल्य ज्ञानी का दर्शन करते हैं, वैसे ही आपकी सभी जिज्ञासाएं अपने आप समाप्त हो जाती हैं। तो गुरुजी, अगर चौथे खंड में ही सिर्फ कैवल्य ज्ञान उपलब्ध होता था ऋषि मुनियों को, जैन मुनियों को, अभी कलयुग में फिर कलयुग के लिए कौन सा ज्ञान है? क्योंकि लोग फिर ये सोच रहे होंगे कि हम कैसे अपनी सोल को अपलिफ्टमेंट करें, हम कैसे अपनी सोल जर्नी को बहुत बेहतर बनाएं, कैसे आत्मा के लेवल तक पहुँचे। देखिए, कलयुग में ज्ञान की शुद्ध अवस्था तक पहुँचना एक बड़ा उपक्रम है। कैवल्य ज्ञान प्राप्त नहीं होगा, मनःपर्य ज्ञान प्राप्त नहीं होगा, अवधिक ज्ञान भी बहुत कम लोगों को प्राप्त होगा। हालांकि कलयुग के अंत तक अवधिक ज्ञानी पाए जाएंगे, लेकिन वो 1 या 2 होंगे। लेकिन मतिक ज्ञान और शुद्ध ज्ञान जो सबके पास है, इसको भी हम शुद्ध बना सकते हैं। एक है अशुद्ध, फिर है अशुभ, फिर है शुभ, और फिर है शुद्ध। ज़्यादातर लोग, मैं कहूँगा कि लगभग 78% लोगों का मतिक ज्ञान अशुभ या अशुद्ध अवस्था में ही रहता है। क्या लक्षण हैं इसके गुरुजी? लक्षण है क्रोध आ जाना, छोटी छोटी बातों पर उत्तेजित हो जाना, परेशान हो जाना, वाणी का दुरुपयोग करना, अपशब्द बोलना, ये सब दुर्मति के प्रयोग हैं।
दुर्मति और सुमति, जहां सुमति वहां संपत्ति नाना। तो अगर आपके पास में पैसा नहीं है, आपके पास में लग्जरी लाइफ नहीं है, धन संपत्ति नहीं है, शरीर अच्छा नहीं है, सौंदर्य अच्छा नहीं है, तो इसके पीछे कारण है कि आपकी मति अच्छी नहीं है। पंचम काल में और इस कलयुग में मति ज्ञान सबसे ज़्यादा प्रभावी रहेगा। मति ही, स्मृति ही, संज्ञा, चिंता, अभिनिबोध, ये सब मति ज्ञान के ही नाम अंतर हैं। इसके 4 मुख्य भेद हैं: अवग्रह, ईया, अवाय, धारणा। अवग्रह का अर्थ होता है जैसे हमें कुछ फील हुआ कि वहाँ सामने उस छत पे कुछ सफ़ेद है, ठीक है। अब इसके बाद में हमने सोचा क्या होगा, ये कोई पक्षी है या कोई कपड़ा है, ये हो गया ईहा अवस्था, ज्ञान में ही चल रहा है सब कुछ। उसके बाद अवाय, ये पंख फड़फड़ा रहा है, ये तो पक्षी है। तीसरा हो गया अवाय, लक्षणों के आधार पर निर्धारण करना कि क्या है, ये कपड़ा नहीं था, ये पक्षी था, इसके पंख थे, और वो उड़ के चला गया। अब कभी दोबारा से उस छत पे हमारी निगाह गई और दोबारा से वो सफेद रंग कुछ दिखाई दिया, अरे वो तो पक्षी है, ये धारणा बन गई। ये मतिक ज्ञान के भेद हैं। मतिक ज्ञान के 336 तरह के भेद होते हैं: अवग्रह, ईया, अवाय और धारणा। फिर मति, स्मृति, स्मृति यानी मेमोरी। आजकल लोगों की स्मृति उतनी अच्छी नहीं है, मेमोरी पावर वीक हो रही है। उसके बाद में संज्ञा, लक्षणों के आधार पर कि जहाँ जहाँ धुआं है वहाँ वहाँ आग होगी, संज्ञा। चिंता, अभिनिबोध, अभिनिबोध अनुमान, ये सब मति ज्ञान के भेद हैं। तो मैंने कहा कि 78% लोग दुर्मति के प्रयोग में जीवन जीते हैं और इसी वजह से उनके जीवन में ज़्यादातर कष्ट आते हैं, परेशानी आती हैं। उसके अलावा जो लोग बचते हैं, जो सुमति में जीवन जीते हैं, जो शांत जीवन जीते हैं, जिनका जीवन बहुत शांत है, ध्यानमय है, योगमय है, कल्याण के पथ पर जो अपना जीवन जी रहे हैं, वो अपने जीवन में सुमति लाते हैं। तो हमने कहा कि अपने ज्ञान को आपको अशुभ, अशुद्ध अवस्था से निकाल करके शुद्ध अवस्था तक पहुंचाना है। जो नॉलेज आपके पास में है, जब खान से जब सोना निकलता है तो उसके साथ मिट्टी भी होती है, कालिक भी होती है, लेकिन जैसे जैसे उसे 16 अग्नि में तपाया जाता है तो वही सोना खरा सोना बन जाता है, 24 कैरेट गोल्ड बन जाता है। तो आपके पास जो ज्ञान है आप उसको एकदम प्योर बना सकते हैं। अभी हम एक कोर्स कराते हैं सोम थेरेपी का, उसमें यही कोर्स सिखाते हैं कि आप कैसे अपने ज्ञान की अवस्था को अशुद्ध से शुद्ध बना सकते हो, क्योंकि जो आपके पास में है आप उसी को ही प्योर करिए। अब आपके पास में जो नहीं है, हम कहते हैं जो प्राप्त है वो पर्याप्त है। आप परेशान मत होइए कि मुझे केवल ज्ञान प्राप्त नहीं हो सकता, मुझे अवधि ज्ञान प्राप्त नहीं हो सकता, मेरा जीवन बेकार है। नहीं, आपके पास जो ज्ञान है, क्योंकि मतिक ज्ञान में ही कैवल्य ज्ञान जागृत होता है। ये केवल ज्ञान का बीज ही है जो आप सबके अंदर है। ये बीज रूप है, अंश रूप है। अगर आप अभी से पुरुषार्थ करेंगे तो आने वाले समय में जब चतुर्थ काल दोबारा आएगा, जब ऐसी स्थितियां बनेंगी कि केवल ज्ञान प्राप्त हो सकता है, तब आप पुरुषार्थ करेंगे तो केवल ज्ञान आपके अंदर जागृत हो जाएगा। आप भूमि तो तैयार करो, किसी भी बीज को बोने से पहले जमीन तैयार की जाती है, तो जमीन तैयार कर सकते हैं आप पंचम काल में। तो ये अवस्था सबसे अच्छी अवस्था है। इसके अलावा आचार्यों ने कहा है कि जितना पुरुषार्थ चतुर्थ काल में करके जो फल मिलता था उससे कई गुना कम पुरुषार्थ करके आप इस सम फल प्राप्त कर सकते हैं। मान लीजिए चतुर्थ काल में 100 वर्ष तपस्या करके कोई एक सिद्धि होती थी, आज वही सिद्धि आपको मात्र 1 वर्ष तपस्या करके प्राप्त हो सकती है। क्योंकि जितनी ज्यादा विषम परिस्थितियों में आप साधना करते हैं उतनी जल्दी आपको फल मिलता है। जब सब कुछ अच्छा है, सुद्रव्य है, सुक्षेत्र है, सुकाल है, सुभाव है, सब कुछ अच्छा है, तब आप कोशिश कर रहे हैं तो उसमें टाइम लगता है। लेकिन आपके चारों तरफ सब चीज़ें विषम हैं, सब चीज़ें विपरीत हैं, फिर भी आप साधना में अपना मन लगा रहे हैं तो आपको जल्दी सिद्धि होती है। तो उस अपेक्षा से ये समय बहुत अच्छा है। इसलिए हम कहते हैं कि कोई भी समय खराब नहीं है। अब जो चीज़ें उपलब्ध ही नहीं है तो वो नहीं मिलेंगी आपको। कैवल्य ज्ञान इस समय जागृत नहीं हो सकता तो नहीं हो सकता, लेकिन जो आपके पास में है आप उसको भी प्योर बना सकते हैं। अभी वो आपके पास में इम्प्योर क्वालिटी में है और ये सबके पास में है। यस, ये केवल मनुष्य के पास में नहीं, ये चींटी के पास भी है, हाथी के पास भी है, शेर के पास भी है, वृक्षों के पास भी है। जब आप किसी वृक्ष को पानी देने जाते हैं वृक्ष मुस्कुराते हैं। जब आप किसी वृक्ष को काटने जाते हैं तो वृक्ष रोने लगते हैं। उनके पास इंद्रिय एक है स्पर्शन, लेकिन उनके पास भावना है, उनके पास मतिक ज्ञान है। चींटी को भी मालूम है कि मुझे नमक नहीं खाना है, मुझे चीनी खानी है। रंग दोनों का सफेद है लेकिन उसे भी मालूम है, ये मतिक ज्ञान बता रहा है।
तो इंद्रिय जन्य मतिक ज्ञान सबके पास होता है। मनुष्य के पास में विशेष रूप से मतिक ज्ञान है, उसके बाद श्रुत ज्ञान है। ये दोनों ज्ञान बहुत विशेष हैं। श्रुत ज्ञान के बहुत सारे भेद हैं। श्रुतम मति पूर्वम द्वैनेक द्वादश भेदम। तो श्रुत ज्ञान के 2 भेद हैं, अनेक भेद हैं और अनंत भेद हैं। इसलिए आप ये मत सोचिए कि केवल ज्ञान प्राप्त नहीं हो सकता तो मैं कुछ नहीं कर सकता। आप अपने ज्ञान को भी शुद्ध बनाने का पुरुषार्थ कीजिए। और गुरुजी, जो हमें डे टू डे लाइफ में इतनी प्रॉब्लम्स रहती हैं, क्योंकि देखिए आम व्यक्ति का अगर हम जीवन देखें, उसके अगर डेली लाइफ में ही इतने केओस है, इतना कंपटीशन है, इतनी टेंशन्स है, मेंटल स्ट्रेस, एंजाइटी है, ऐसे में वो कैसे फिर इन सब ज्ञान को अर्जित करके, ठीक है कैवल्य ज्ञान नहीं मिल सकता पंचम काल में, लेकिन फिर भी और भी तरीके से ज्ञान हासिल करके वो कैसे अपनी लाइफ को अच्छा बना सकता है? मतिक ज्ञान की शुद्धि से आप अपने पूरे जीवन को शांत कर सकते हैं। इसके लिए आचार्यों ने बताया ध्यान साधना। जब आप ध्यान के क्षेत्र में प्रवेश करते हैं तो आपका मतिक ज्ञान धीरे धीरे करके शुद्ध होना शुरू हो जाता है। आप जो परेशानी झेल रहे हैं, स्ट्रेस है, तनाव है, चिंता है, व्यर्थ की झंझटें हैं, व्यर्थ के मोह हैं, ये सबसे आप मुक्त हो सकते हैं बशर्ते आप ध्यान के क्षेत्र में प्रवेश करते हैं। तो कैसे करना है? तो उसके लिए आप रोज़ाना 15 मिनट निकालें केवल, और 15 मिनट आप केवल ये महसूस करें कि मैं पूरी तरीके से शुद्ध हूँ। आचार्य माघनंदी स्वामी ने हमें ध्यान सूत्राणी ग्रंथ दिया है, जिसमें लिखा हुआ है शुद्धो हम, आत्मस्वरूपो हम, ज्ञान स्वरूपो हम। ये सब जितनी भी चीज़ें मुझे दिखाई पड़ रही हैं ये मेरी नहीं है। मैं जो चिंतन कर रहा हूँ ये भी मैं नहीं हूँ। हमें आँखों से दिखाई दे रहा है लेकिन देखने वाला मैं स्वयं हूँ। आँखें नहीं देखती, आँखों के माध्यम से देखा जाता है। कान नहीं सुनते, कानों के द्वारा सुना जाता है। नाक नहीं सूंघती, नाक के द्वारा सूंघा जाता है। ये सब जितनी भी 5 कर्मेंद्रियां हैं ये सिर्फ माध्यम हैं। महसूस करने वाला यदि कोई है तो वो मैं स्वयं हूं। तो इसलिए ज़्यादातर चिंता में ये करना चाहिए कि जितनी भी चीज़ें मुझे मेरी आंखों से दिखाई पड़ रही हैं ये रंच मात्र भी मेरा नहीं है। हाँ, लेकिन जो देखने वाला है वो मैं स्वयं हूं, बस वही मेरा है। जब आप रोजाना 15 मिनट ऐसा चिंतन करेंगे, मैं एकाकी एकत्व लिए सभी आते, तन धन को साथी समझा था पर ये भी छोड़ चले जाते, मेरे न हुए ये मैं इनसे अति भिन्न अखंड निराला हूँ, निज मैं पर से अन्यत्व लिए निज समरस पीने वाला हूँ। जब आप ऐसी चिंता करेंगे, चिंतन करेंगे तो निश्चित रूप से आप सबसे अलग होते चले जाएंगे। सारी चिंताएं, सारी जो तनाव है, स्ट्रेस है, व्यर्थ के दुख हैं, झंझट हैं, वो सब अलग हो जाएंगे। ये सब मेरे है ही नहीं। इन सब का संबंध, आपका माता पिता के साथ संबंध, भाई बहन के साथ संबंध, ये आपका संबंध नहीं है। ये संबंध आपके शरीर के साथ में है। आत्मा आज आपके शरीर में है, कल किसी और शरीर में होगी, पहले किसी और शरीर में रही होगी। तो आपके माता पिता का संबंध केवल आपके शरीर के साथ में है और आप शरीर नहीं हैं। मैं मानव शरीर नहीं हूं, मैं मन भी नहीं हूं, मैं शरीर भी नहीं हूं। मैं जो हूं बस मैं वही हूं। इसको बोलते हैं सो हम। मैं जो हूं बस मैं वही हूं, मेरा वही अस्तित्व है। तो जब आप अपने अस्तित्व को पहचान जाएंगे तो ये सारी की सारी जो संबंध जन्य जो समस्याएं हैं वो सब दूर हो जाएंगी। बिल्कुल गुरुजी। और मुझे लगता है कि कोई भी रिलीजन में जो भी ज्ञान है, जो भी हमारे पुराने ऋषि मुनि, जो हमारे वैदिक सभ्यता या किसी भी सभ्यता से जुड़े हुए महान लोग थे, ऋषि मुनि थे, वो देकर गए, उनका एक ही उद्देश्य है कि व्यक्ति को ये बताना कि भाई ये जो शरीर तुम जिससे मोह लगा के बैठे हो ये तो बहुत टेम्परेरी है। हम ये बात समझ ही नहीं पाते हैं, जीवन भर निकल जाता है। कई लोगों को तो मृत्यु के द्वार पर आकर भी समझ नहीं आता है कि ये शरीर तो बस अभी तक का ही है। बिल्कुल, आपका जो ड्रेस है और जो आपका एड्रेस है वो सब टेम्परेरी है। आपने जो पहन रखा है ये कल नहीं पहना था, कल आप नहीं पहनेंगे। शरीर भी एक तरीके से आत्मा का ओढ़ा हुआ कपड़ा है। जैसे जैसे ये घरौंदा जीर्ण होता है, ये आत्मा पंक्षी उड़ जाता है, हंस निकल के उड़ जाता है और वो अन्यत्र जाकर के शरीर ले लेता है। मोक्ष एक ऐसी अवस्था है जहाँ पर कोई शरीर नहीं होता, जिसको वैदिक परंपरा में वैकुंठ कहा जाता है। और गीता में महामनीषी श्री कृष्ण भगवान ने भी कहा कि सब आत्मा मुझ में आके लीन हो जाती हैं। तो मोक्ष एक ऐसी अवस्था है जहाँ से फिर आप कभी लौट करके वापस नहीं आते।
लेकिन जब तक आप संसार में रहेंगे तब तक ये जन्म मरण का चक्र चलता रहेगा। और हमारा जो परम पुरुषार्थ है वो यही होना चाहिए कि हे परमात्मा, वो कौन सी ऐसी शुभ घड़ी आए कि मैं इस जन्म मरण के चक्र से मुक्त हो जाऊं। जैनिज्म सिद्धांत यही कहता है कि प्रत्येक आत्मा परमात्मा बन सकती है, प्रत्येक आत्मा कैवल्य ज्ञानी आत्मा बन सकती है, प्रत्येक आत्मा सिद्धात्मा बन सकती है। इसलिए हम जो जीव दया की बात करते हैं कि हम चींटी को भी नहीं मारते, उसके पीछे यही लक्षण है, क्योंकि हमें चींटी के अंदर भी परमात्मा का दर्शन हो रहा है। ये भी भावी समय की परमात्मा है, ये भविष्य की परमात्मा है। तो इसलिए हम किसी को भी हत्या नहीं करते, क्योंकि सबके अंदर उसी का अंश विद्यमान है। ये जीव दया, ये अहिंसा परम धर्म की बात की जाती है। तो हम सभी जीवात्माओं को समान मानते हैं। और सबसे बड़ी बात यह है कि संसार में वर्तमान में बहुत सारे लोग मानसिक रूप से बड़े परेशान चल रहे हैं। इसके पीछे कारण यही है कि लोगों ने शरीर को ही खुद मान बैठा है, मैं ही शरीर हूं, ऐसे मान बैठे हैं। तो जब तक आप इस धारणा में जिंदगी जिएंगे तब तक आप शरीर जन्य जो समस्याएं हैं वो आपको परेशान करती रहेंगी। आपके अंदर वो मैनेजमेंट पावर नहीं आएगी जो स्ट्रेस को मैनेज करती है। पावर कब आएगी? जब आप ये समझेंगे ये सारी समस्याएं टेम्परेरी हैं, जब मैं ही टेम्परेरी हूं, जब मैं ही स्थायी नहीं हूं। बिल्कुल। और हमें देखना चाहिए कि हमारे पूर्वज कहाँ गए, हमारे पिताजी के पिताजी, पिताजी के पिताजी कहाँ हैं? नहीं है आज धरती पर। अपनी आंखों के सामने कितने से लोग देखते हैं चले जाते हैं दुनिया से, हम भी चले जाएंगे। और गुरुजी देखिए, हम कितना लैंड में, गाड़ियों में इतना घुसे रहते हैं, इन्वेस्ट करते हैं। आपको पता है 100 साल पहले इसी घर में कौन रह रहा था, या 200 साल पहले कौन रह रहा था? क्या पता आप लोगों का तो कोई नामो निशान ही ना हो। तो इसलिए प्लानिंग उतनी कीजिए जितनी आप निभा सकते हैं। ठीक है, हम कहते हैं कि कोई भी व्यक्ति छाती पर रख के नहीं ले जाएगा। बिल्कुल। इसलिए जो प्राप्त है वो पर्याप्त है। फ्यूचर की प्लानिंग उतनी कीजिए जितना आप सोच सकते हैं। आप अगर ज़्यादा सोचेंगे, ज़्यादा करने की कोशिश करेंगे तो वो व्यर्थ का तनाव बढ़ाएगी। इसलिए निश्चिंत रहें, जीवनी शक्ति हम सबके अंदर विद्यमान है। भरपूर जिंदगी जिएं, अगले पल की कोई खबर नहीं है। अगर आप ये जानते हैं तो ये समझ लीजिएगा कि आप कैवल्य ज्ञानी हो गए। बहुत सुंदर। ज्ञान के पथ पे आपने अपने कदम बढ़ा दिए हैं। जीवन की क्षण भंगुरता का एहसास हो जाना मति का सुमति हो जाना है कि जीवन क्षण भंगुर है और जीवन नित्य प्रति नष्ट हो रहा है। हम जो देख रहे हैं, हमारा ये शरीर हर क्षण मृत्यु के करीब आ रहा है। लोग अपना बर्थडे सेलिब्रेशन करते हैं कि मैं इतने साल का हो गया, मैं इतना बड़ा हो गया। बड़ा नहीं हो गया, आप छोटे हो गए, आप मृत्यु के उतने करीब आ गए। इसलिए हमारे यहाँ जब संन्यास लिया जाता है तब ये कहा जाता है कि अब आप ये समझिए कि काल सर पर सवार है। अगर आप ये चिंतन करेंगे, क्योंकि मृत्यु का एक दिन निश्चित है। आपकी मृत्यु 7 दिनों में ही होगी, रविवार, सोमवार, मंगलवार से लेकर के शनिवार तक, कोई और दिन तो नहीं है। आपकी मृत्यु 1 से लेकर के 31 तारीख के बीच में ही होगी। आपकी मृत्यु जनवरी से लेकर दिसंबर के बीच में होगी। सन कोई भी हो सकता है। तो जब हम इस चिंतन में जीते हैं कि हमारी मृत्यु कभी भी हो सकती है, और हमें ये बता दिया गया है कि अंत मति सो गति, आपके अंतिम समय में जैसी बुद्धि होगी वैसी ही आपको गति मिलती है। तो आने वाला समय, आपने ये जीवन पूरा काट दिया, जैसे भी कटा कट गया, लेकिन आने वाला समय यदि आप अच्छा बताना चाहते हैं तो उसके लिए आपको हर समय सुमति अवस्था में रहना बहुत आवश्यक है। बहुत सुंदर गुरुजी, मुझे तो बहुत कुछ आज जानने का मौका मिला। चूँकि देखिए दिन भर कामों में व्यस्तता रहती है, उतना पढ़ भी लो लेकिन इतने सीरियस टॉपिक्स होते हैं, ये विषय इतने ज़्यादा सीरियस होते हैं कि जब तक सामने बैठ के सुन ना लो ना तब तक वो समझ में नहीं आता है। तो आज मुझे लगता है कि आप शायद मेरे लिए और मेरे ऑडियंस के लिए ही आए थे कि हम जैन धर्म के इतने प्यारे, इतने अद्भुत ज्ञान को सुन सकें। हमने कैवल्य ज्ञान से शुरू किया, लेकिन आखिर में जैसे आप पूरी बात को लेकर गए जो लोगों से बिल्कुल कनेक्ट करती है कि भाई कहाँ भाग रहे हो, कौन सी रैट रेस में भाग रहे हो, मृत्यु तो कभी भी आ सकती है। ये मुझे लगता है कि ये बात आप सभी को भी नोट करना बहुत ज़रूरी है। सोचिएगा इस बात के बारे में। बहुत बहुत धन्यवाद गुरुजी जुड़ने के लिए। मैडम, आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताइएगा कि आपको कैसा लगा ये पॉडकास्ट, और क्या आप कहीं ना कहीं अपने मन में ऐसा फील करते हैं कि मेरे अंदर कुछ बदलाव आए, मेरी लाइफ भी बेहतर हो। अगर ऐसा है तो देखिए ये एक शुरुआत है। किसी भी परंपरा पे जाइए, किसी भी ज्ञान पे जाइए, किसी भी फिलॉसफी पे जाइए, बस इतना करिए कि आप उसमें कंसिस्टेंट रहें, उसको ठीक से समझिए और जो वो कह रहे हैं उसका पालन करिए, चाहे वो जैनिज़्म हो, चाहे हिंदुइज़्म हो, चाहे कोई भी विचारधारा हो। जुड़े रहिए स्पीकिंग ट्री के साथ। नमस्कार।